पिछले साल सोयाबीन की फसल खराब होने और वायदा बाजार में पिछले महीने आई तेजी के कारण सोयाबीन तेल के भाव 6 जनवरी को उच्चतम 130 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। उसके बाद से ही गिरावट जारी है जो लगातार बनी हुई है। 18 दिन में तेल कंपनियों ने 10 बार में 18 रुपए भाव घटाए हैं। इससे 130 रुपए किलो बिकने वाला खाद्य तेल 112 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी। व्यापारियों का कहना है कि महीने के अंत तक 100 रुपए किलो के आसपास भाव हो जाएंगे। इससे लोगों को और राहत मिलेगी और फुटकर तेल बाजार में छाई मंदी भी दूर होगी। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सोयाबीन की फसल होने के साथ यहां सोयाबीन तेल उत्पादन वाली यूनिटें भी हैं। पिछले वर्ष सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने से इसका असर तो पड़ा, जिससे तेल के भाव भी बढ़े थे। वहीं व्यापारियों की माने तो उत्पादन कम होने के साथ ही वायदा बाजार में तेजी और बाहर से आयात पर प्रतिबंध के होने के कारण भाव में लगातार तेजी बनी रही और इस माह 6 जनवरी को सर्वाधिक 130 रुपए किलो तक भाव पहुंच गए थे। सरकार ने जैसे ही आयात करने का मन बनाया तो भाव गिरना शुरू हो गए। 7 जनवरी को ही भाव 1.5 रुपए किलो कम हुए और उसके बाद लगातार गिरावट जारी है। 15 जनवरी को भाव 121 रुपए पर आए थे तो 23 जनवरी को 112 रुपए प्रति किलो तक आ गए थे। इस दौरान 18 दिन में ही तेल कंपनियों ने 10 बार में भाव 18 रुपए कम कर दिए और महीने के अंत तक 5 से 10 रुपए भाव और कम होने की संभावना भी नजर आ रही है। वहीं फुटकर व्यापारियों की माने तो भाव बढ़ने से ग्राहकी पर असर पड़ा था। जो व्यक्ति 5 से 7 किलो तेल लेकर जाता था वह भी तत्कालिक जरूरत के अनुसार 1 से 2 किलो तेल ही लेकर जा रहा था। बड़े ग्राहक जो 15 किलो का एक डिब्बा लेकर जाते थे वह भी बढ़ते भाव देख तत्कालिक जरूरत के अनुरूप तेल ले जा रहे थे। ऐसा नहीं कि घरेलू उपभोक्ता होटल व्यवसाय भी स्टॉक नहीं रख रहे थे। अब भाव में गिरावट हो रही है तो कुछ ग्राहकी सुधरी है, लेकिन खरीदी पहले जैसी नहीं है। लोगों को उम्मीद है कि इंपोर्ट होने से भाव अभी और कम होंगे। बाजार के जानकार और थोक किराना व्यापारी के अनुसार सोयाबीन तेल के भाव में उछाल आने में प्रमुख कारण वायदा बाजार में उछाल आना था, लेकिन जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के भाव में कमी और केंद्र सरकार द्वारा आयात करने के विचार से ही भाव में गिरावट शुरू हो गई। 18 दिनों में भाव में गिरावट रही, लेकिन बीच बीच में भाव स्थिर भी रहे थे। लेकिन 20 जनवरी को एक दिन में करीब 4.25 रुपए की बड़ी गिरावट रही थी और महीने के अंत तक 5 से 10 रुपए की गिरावट और हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।